बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं काशिफ। आई होप खैरियत से होंगे आप लोग। तो आज 19 अप्रैल है और ट्यूसडे का दिन है। आइए देखते हैं इंडेक्स ने कैसा परफॉर्म किया। तो इंडेक्स ने जो क्लोजिंग दी है 46,333 के ऊपर दी है और पॉइंट्स देखें तो इंडेक्स ने ऑल टुगेदर 206 पॉइंट इंडेक्स में से लेस किए हैं। परसेंटेज में देखें तो 0.44% का लॉस हुआ है। डे रेंज को अगर हम देखें तो 46,275 की जो इसने एक रेंज बनाई थी लो बनाया था और 46,746 का इसने हाई बनाया, यानी तकरीबन 400-500 पॉइंट के ही बिटवीन ये मंडलाया इंडेक्स हमारा। और हाई लगा के एट दी एंड ऑफ द डे इसने जो है क्लोजिंग अपने जो इसका लो था उसके पास ही दी। 52 वीक रेंज को देखें तो उसमें ये अभी आगे की तरफ ही है। वॉल्यूम देखें तकरीबन इतना हमारे पास जनरेट हुआ है, लगभग 11 करोड़ के आसपास हमारे पास वॉल्यूम जनरेट हुआ है। और प्रीवियस क्लोजिंग हमारी देखें तो वो थी 46,539 की। ग्राफिकली देखें अगर तो इंडेक्स खुला, अपना हाई डिफाइन किया, फिर दोबारा जाने की कोशिश करी अपने इस हाई तक, लेकिन अल्टीमेटली एंड टाइम पे इसने क्लोजिंग दी वो नीचे दी। टॉप परफॉर्मर में अगर हम बात करें तो सिनर्जी रहा, WGL रहा, WTL रहा, टैली रहा, लॉट कैम रहा, GTEC रहा और बाकी अभी इंशाल्लाह हम लोग इसको फर्दर डिस्कस भी करेंगे। तो देखते हैं हमारे प्लेयर्स ने कैसा परफॉर्म किया। तो फीपी हमारे जो हैं वो सेलर रहे और लीपी हमारे बायर रहे। तो अगर हम देखें तो बैंक्स की जो सेलिंग थी $0.51 मिलियन की सेलिंग के साथ बैंक्स हैं। ब्रोकर की अगर हम देखें तो बाइंग है $0.11 मिलियन की बाइंग के साथ। कंपनीज़ को देखें तो $0.13 मिलियन की सेलिंग के साथ रहीं। फॉरेन कॉर्पोरेट्स को देखें तो $0.89 मिलियन की सेलिंग के साथ रहे। फॉरेन इंडिविजुअल्स ने आज मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं किया। हमारे इंडिविजुअल्स को देखें तो $2.78 मिलियन की बाइंग के साथ। इंश्योरेंस कंपनीज को देखें तो $0.20 मिलियन की बाइंग के साथ। म्यूचुअल फ़ंड की काफ़ी सेलिंग है, $2.40 मिलियन की जो सेलिंग है म्यूचुअल फ़ंड की तरफ से। NBFC को देखें तो नॉमिनल सी बाइंग है $0.03 मिलियन की। अदर ऑर्गेनाइजेशंस को देखें तो $0.70 मिलियन की बाइंग के साथ हैं। और अगर हम देखें तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी जो हैं वो $0.11 मिलियन की बाइंग के साथ हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो सबसे बड़ा सेलर अगर हम सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है तो वो है म्यूचुअल फंड, $2.40 मिलियन की सेलिंग के साथ है। और सबसे बड़ा बायर देखें तो $2.78 मिलियन की बाइंग के साथ इंडिविजुअल्स हैं हमारे। ऑल टुगेदर 1 2 3 4 5 6 हमारे पास बायर हैं, 1 2 3 4 हमारे पास जो है सेलर हैं। अब इसमें अगर आप एक चीज़ नोट करें तो यहाँ पर हमारे पास सबसे बड़ा बायर था इंडिविजुअल, सबसे बड़ा सेलर रहा इंडिविजुअल। तो अगर मैं आपको ज़रा इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करके दिखाने की कोशिश करूँ तो आपको समझ में आएगा। ये हम आ गए इंडिविजुअल्स की तरफ। तो इंडिविजुअल की बाइंग अगर हम देखें तो $1.10 मिलियन की बाइंग जो है इंडिविजुअल्स की ऑल अदर सेक्टर्स में। और उसके बाद जो बड़ी बाइंग है वो फर्टिलाइज़र सेक्टर में $1.65 मिलियन की, राइट। अब इसके बरक्स अगर हम म्यूचुअल फ़ंड को देखें तो म्यूचुअल फ़ंड की जो सेलिंग है वो इंडिविजुअल के बाइंग सेक्टर में $1.33 मिलियन की जो सेलिंग है वो ऑल अदर सेक्टर में। और फर्टिलाइज़र सेक्टर में भी देखें तो $1.13 मिलियन की सेलिंग के साथ है म्यूचुअल फ़ंड। तो ये एक चीज़ जो है इसमें हमें कंपैरिजन करना ज़रूरी है। यकीनन इसमें से बहुत सारा फिर जो माल है जो म्यूचुअल फ़ंड ने सेल किया उसको एब्जॉर्ब किया है हमारे इंडिविजुअल्स ने। तो ज़ाहिर है जो इंडिविजुअल्स देखें, इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल जैसे नाम से पता लग रहा है कि एक बजाते ख़ुद एक बंदा होता है जैसे हम और आप हैं। लेकिन ये फ़ंड्स वगैरह जो मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि ये हैं स्मार्ट प्लेयर्स। इनके पास बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, बड़े बड़े इनके पास रिसर्चर हैं। अब वो एक लेवल पे आके चीज़ को बेच रहे हैं तो कोई ना कोई रीज़न डेफिनेटली होगा उसका, लेकिन लेट्स सी क्या बनता है। लेकिन अगर आप देखें ओवरऑल तो हैवी सेलिंग जो हुई है म्यूचुअल फ़ंड की तरफ से आज हुई है और जो हैवी बाइंग हुई है उस प्रेशर को एब्जॉर्व करने में सबसे पहले इंडिविजुअल्स थे, देन फर्दर थोड़ी थोड़ी बाइंग जो है हमारे ये दूसरे जो प्लेयर्स हैं इन्होंने करी है। ऑल टुगेदर अगर हम देखें तो स्मार्ट प्लेयर जो हैं इतना उन्होंने मार्केट में आज पार्टिसिपेट नहीं किया। बैंक्स को भी देख लें तो सेलिंग पर है, कंपनीज़ भी सेलिंग पर रहीं, फंड्स भी हमारे सेलिंग पर है और इंश्योरेंस कंपनी ने बस नाम की बाइंग करी है। तो ये था इसमें आज, ठीक है। ओवरऑल अगर हम यहाँ पे आएँ हमारे पास ये जो कंट्रीब्यूशंस हैं सेक्टर वाइज देखें तो फर्टिलाइज़र सेक्टर ने 1.25 पॉइंट जो है इंडेक्स में 125 पॉइंट ऐड किए, केमिकल सेक्टर ने 52 पॉइंट ऐड किए, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ने 14 पॉइंट, इंश्योरेंस ने सेक्टर ने तकरीबन 1 पॉइंट और इसी तरीके से थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर्स ने ऐड किए। नेगेटिविटी में कमर्शियल बैंक्स जो हैं सबसे ज़्यादा थे, 89 पॉइंट उन्होंने लेस करवाए। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ ने 72 पॉइंट लेस कराए, टेक्नोलॉजी सेक्टर ने 51, पावर जनरेशन ने 42, सीमेंट सेक्टर ने 37, रिफाइनरी सेक्टर ने 26, फार्मास्यूटिकल ने 22, इंजीनियरिंग ने 15 और इसी तरीके से दूसरे जो सेक्टर्स हैं उन्होंने भी थोड़े थोड़े पॉइंट लेस करवाए। कंपनीज़ अगर इनमें देखें तो एंग्रो ने सबसे ज़्यादा पॉइंट ऐड करवाए, 54 पॉइंट एंग्रो ने ऐड कराए, EPCL ने 47 पॉइंट ऐड कराए,
FFC ने 35 पॉइंट ऐड कराए, ईफोर्ट ने 34, दावा 17, APL ने 14, POL 9, इंडो 6 और इसी तरीके से थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे शिप्स ने ऐड कराए। पॉइंट लेस कराने में देखें तो HUBC ने ज़्यादा पॉइंट लेस कराए 38 पॉइंट, PPL ने 34 पॉइंट लेस कराए, TRG ने 31, OGDC 29, BAHL 21, मारी 17, MEBL 17, लक 15, सिनर्जी 13 और इसी तरीके से थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं दूसरे हमारे स्क्रिप्ट्स ने भी लेस करवाए। तो चलते हैं हमारे चार्ट की तरफ। जी, तो हमारा 100 इंडेक्स का चार्ट आ गया, डेली चार्ट। तो अगर इसके ऊपर हम गौर करें तो जैसे कि आपको हम वीडियोस में बताते आ रहे हैं, कल भी आपको बताया था कि यहाँ से इंडेक्स जो है रेजिस्ट कर सकता है, और देखिए एग्जैक्ट उसी पॉइंट से पहले भी रेजिस्ट कर रहा था और ना कि रेजिस्ट किया बल्कि आज वहाँ से नीचे भी आ गया है, जो कि 46,617 का लेवल था। तो इसमें अगर आप वॉल्यूम और सेलिंग देखें तो वॉल्यूम जो है सेलिंग का तगड़ा था, एवरेज के आसपास था और कैंडल भी जो है काफ़ी बड़ी बनी है। नेक्स्ट सपोर्ट इंडेक्स के पास जो आ रही है 45,888 की आ रही है। बाकी अभी फिल वक्त जो है इंडेक्स में हम अगर इस तरीके से इसको देखें तो ओवरऑल यहाँ पे जिन लोगों ने एंट्रीज़ ली थी, बाज़ाहिर जो दिख रही है कंडीशन उससे पता लग रहा है कि अब प्रॉफिट बुकिंग इस लेवल के ऊपर हो रही है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट अहम सपोर्ट आ रही है वो आ रही है 45,888 की। इससे पहले हम कुछ नहीं बोल सकते। RSI को देखें तो RSI भी जो है नीचे की तरफ मुँह है, 63 के ऊपर फिर वक्त RSI ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल इस इंडिकेटर को देखें तो इसमें भी हमारे पास जो है ब्लू लाइन अभी ऊपर है, लेकिन अगर आप इसको देखें तो वो भी जो है नीचे की तरफ आना शुरू हो रही है। रेड लाइन स्ट्रेट इसके पास जाना शुरू हो रही है और हिस्टोग्राम जो है हमारे पास वीक हो रहे हैं, वॉल्यूम भी उसके वीक हो रहे हैं। यहाँ पे देखें तो इस इंडिकेटर में भी ब्लू लाइन नीचे आ रही है और रेड लाइन यहाँ से अपना मुँह ऊपर की तरफ करने की कोशिश कर रही है। और इस वाले इंडिकेटर में देखें तो इसमें भी रेड लाइन ऑलरेडी जनरेट हो चुकी है और ओवरबॉट रीजन में हो चुकी है। तो इंडेक्स की सिचुएशन अगर आप ओवरऑल देखें तो फ्रेश बाइंग के लिए अभी नहीं बनती अनटिल और अनलेस 45,888 के लेवल पे आके हमें यहाँ पे एक प्राइस एक्शन अच्छा पता लगे, तो उससे हमें जो है फिर एक इंडिकेशन मिल सकती है कि क्या डायरेक्शन इंडेक्स की हो सकती है। क्योंकि इस सिचुएशन में ऐसी चॉपी मार्केट में हमें सिर्फ इंडेक्स को ही नहीं देख के काम करना होता, हमें जो हमारे स्क्रिप्ट्स हैं, जो हमारे स्टॉक्स हैं, हमें उनके लेवल्स को भी देखना पड़ता है। तो आप लोग के जो स्टॉक्स हैं जिनके अंदर आप लोग काम कर रहे हैं, कोशिश करें कि उनके भी जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल्स हैं, डिमांड एंड सप्लाई वाले जो एरियाज़ हैं और आपके जो इंडिकेटर्स हैं जो बोल रहे हैं, आप उसके अकॉर्डिंग उसको देखें। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो हमारी तरफ से आपके पास जो है ये एक सपोर्ट आ रही है। अगर इससे नीचे इंडेक्स क्लोजिंग देता है तो ये ना कि ये इससे नीचे जाके इधर 45 के आसपास आ सकता है, बल्कि ये अपने जो पुराना एक, अगर मैं आपको दिखाऊं, जो इसका एक ये ट्रेंड लाइन लगी हुई है, वापसी ये अपने इस ट्रेंड को फिर कंटिन्यू करने की तरफ जा सकता है। तो लेट्स सी क्या बनता है। लेकिन अगर आप देखें ओवरऑल फिल वक्त ट्रेंड जो है एक बुलिश ट्रेंड बनने की कोशिश हो रही थी, वो एकदम वीक होना शुरू हो गया। लेट्स सी क्या बनता है। और बाकी इंडिकेटर्स ने भी जो दिखाया वो हमने आपके साथ शेयर किया। ये हमारी ज़ाती राय थी, बाकी लेट्स सी क्या होता है। आप अपनी कीमती राय का इज़हार भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। देखते हैं इंटरनेशनल मार्केट को, फिर उसके बाद स्क्रिप्ट्स की तरफ आते हैं, स्क्रिप्ट एनालिसिस की तरफ। तो यूएस की मार्केट को देखें 313 प्लस चल रहा है, S&P 500 41 पॉइंट प्लस है, नैस्डैक 100 को देखें 177 प्लस है, बिटकॉइन को देखें तकरीबन 500 पॉइंट प्लस है, डेक्स 30 को देखें 68 पॉइंट प्लस है, निक्की को देखें तो 218 पॉइंट प्लस है, चाइना को देखें जस्ट 1 पॉइंट माइनस है, यूके को देखें तो 4 पॉइंट प्लस है, और इसी तरीके से हांगकॉन्ग, ऑस्ट्रेलिया और दूसरी कंट्रीज़ को देखें तो वो भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रही। गोल्ड को देखें तो 1958 के ऊपर गोल्ड इस वक्त ट्रेड कर रहा है। आज इसने जो है 21 पॉइंट, अभी आप देखें लाइव ट्रेडिंग चल रही है, इसने लेस किए हैं। परसेंटेज में तो देखें तो 1.07% का इसने लॉस किया है। कोल जो है ऊपर चल रहा है, सीमेंट के ऊपर भी ज़ाहिर है इसका इफेक्ट पड़ता है, तो इसी वजह से सीमेंट सेक्टर भी थोड़ा सा नेगेटिव रहा और टेक्निकली भी वो नेगेटिव था। तो न्यूज़ का इम्पैक्ट आपको पता है, एक सेंटिमेंटली जो पड़ता है वो भी फिर जो है टेक्निकल्स को मिला देता है। तो इसको देखें आप 322 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, लेकिन अभी बिल्कुल जिस लेवल पे था ये वहीं पर खड़ा हुआ है। ब्रेंट ऑयल को फटाफट देख लें तो 107 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज इसने 5.21 पॉइंट अभी तक लेस किए। परसेंटेज में देखें तो 4.62% इसने लेस किया है। WTI ऑयल को देखें तो 102 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 5.15 इसने पॉइंट लेस किए हैं, और परसेंटेज में अगर देखें तो 4.79 पॉइंट इसने ऑल टुगेदर लेस किए हैं। तो चलते हैं हमारे आज के टॉप परफॉर्मर जो थे स्टॉक्स उनकी तरफ। जी, तो हमारा टॉप का स्क्रिप्ट अगर आज देखें तो वो था सिनर्जी को पाकिस्तान। तो आइए देखते हैं।
तो सिनर्जी को देखा जाए तो आज आज क्या बल्कि इससे पहले भी आप वीडियोस हमारी आई होप देख रहे होंगे, तो इसके अंदर हमने आपको जो लेवल्स बताए थे अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे टारगेट्स ये अचीव कर रहा है। और ना कि टारगेट इसने अचीव किया, बल्कि हमने जो आपको रिवर्सल पॉइंट बताए हुए थे वीडियोज़ में, ये वहाँ से जो है अब नीचे की तरफ भी बढ़ रहा है। और नीचे बढ़ने के साथ साथ देखें इंडिकेटर ने भी हमारी एक कॉल जनरेट कर दी है सेल की। तो जिन दोस्तों ने इसके अंदर बाइंग की भी है उनको आज उसूली तौर के ऊपर इसमें से स्टॉप लॉस लेके निकल जाना चाहिए था, या प्रॉफिट जिन्होंने लिया था उनको इधर ही कहीं आसपास लेके निकल जाना चाहिए था। लेकिन अगर नहीं निकलें तो कल के लिए जो हमारे पास स्टॉप लॉस लेवल आ रहा है, सबसे पहले वो आ रहा है 5.91 का। अगर ये यहाँ से नीचे जाता, उसूली तौर पे तो हमें यहाँ निकलना चाहिए था, लेकिन अगर आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट को देख के अपने हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। मैं आपको लेवल्स डिफाइन करके बता देता हूँ, बाकी आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को देख सकते हैं। सबसे पहले तो आज ही निकलना चाहिए था स्टॉप लॉस लेके। अगर नहीं निकलें तो कल के लिए हमारे पास जो लेवल है वो 5.91 पैसे का, क्योंकि अगर ये इससे नीचे जाएगा तो फिर ये 5.59 या 496 की जो इसकी सपोर्ट है पुरानी, यहाँ पे भी आ सकता है। और फ्रेश बाइंग इसमें जो है बिल्कुल नहीं बनती। कम से कम 6 रुपये 90 पैसे से ऊपर की जब तक ये क्लोजिंग देने में कामयाब नहीं होता, इसके अंदर फ्रेश बाइंग नहीं बनती। क्योंकि अगर आप ओवरऑल देखें, हमारे इस इंडिकेटर ने भी रेड कॉल जनरेट कर दी है, रेड कैंडल जनरेट हुई हुई है। सपोर्ट हमारी जो है, दोनों सपोर्टें जो थी ये टूट गई हैं। वॉल्यूम एवरेज से ज़्यादा जनरेट हुआ है। यहाँ पे RSI को देखें तो वो भी नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ पे इंडिकेटर देखें तो इसमें रेड हिस्टोग्राम जनरेट हो गए, रेड लाइन का क्रॉसओवर आ गया है। और इसमें भी देखें तो इसमें भी मोमेंटम बिल्कुल टूट गया हुआ है। तो ओवरऑल इसमें 1 2 3 4 से 5 इसमें जो हैं हमें जो वो मिल रहे हैं सिग्नल्स, वो सेल के ही हैं। तो जिन्होंने नहीं लिया स्टॉप लॉस उनको आज निकलना चाहिए था। और बाकी फ्रेश बाइंग के लिए अभी इसमें फ़िल वक्त 6 रुपये 90 पैसे से पहले इसमें फ्रेश बाइंग नहीं बनती है। बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेकिन फिल वक्त इसके जो हमारे पास जो लेवल्स हैं, स्टॉप लॉस है और इसमें बाइंग बिल्कुल नहीं बनती है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा जी। तो हमारा अगला स्क्रिप्ट है GL। आइए देखते हैं इसको। तो GL में भी आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह जो टारगेट्स हमने इसमें डिफ़ाइन किए थे ये उनको इसने अचीव किया है। और ना कि टारगेट्स को अचीव किया, बल्कि वहीं से ये रेजिस्ट करके अब नीचे की तरफ आ रहा है। तो ओवरऑल इसमें अगर देखें तो आपके पास स्टॉप लॉस जो अब आ रहा है वो आ रहा है 18.98 पैसे का। और अगर इसका रेजिस्टेंस, बल्कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस में बोलूँ तो वो आ रहा है 21.50 पैसे का। तो इसमें अभी स्ट्रॉन्ग जो है सेल कॉल जनरेट हुई है। वॉल्यूम देखें तो एवरेज वॉल्यूम से काफ़ी ज़्यादा है। तो जिन दोस्तों ने इसके अंदर अगर आज भी बाइंग कर ली हुई है तो कल के लिए उनका जो स्टॉप लॉस है वो 18.98 का। अगर क्लोजिंग टाइम पे आप देखें ये इससे नीचे क्लोजिंग, मतलब कैंडल यहाँ तक या यहाँ तक आई हुई है, तो आपको पहली फुर्सत में इसमें से एग्जिट लेना चाहिए और फिर वेट करना चाहिए कि कहाँ पे जाके इसमें बाई कॉल जनरेट होती है। वरना ये अगर यहाँ से भी नीचे जाएगा तो ये अपनी नेक्स्ट सपोर्ट ऑलमोस्ट 13.91 के पास जो है ये बढ़ेगा। तो इसमें जो है आपको बड़ा ख्याल करने की ज़रूरत है। बाकी इसके अलावा फ्रेश बाइंग इसके अंदर बिल्कुल नहीं बनती है। 21.50 पैसे से ऊपर जब तक ये हेल्दी क्लोजिंग देने में कामयाब नहीं होता, इसके अंदर फ्रेश बाइंग बिल्कुल नहीं बनती है। इंडिकेटर्स को देख लें तो RSI ओवरबॉट रीजन से आप देखें ओवरऑल ये नीचे आ रहा है। यहाँ पे देखें हिस्टोग्राम जो है मजबूत हो गए, रेड लाइन ने भी जो है क्रॉस ओवर जनरेट कर दिया है। और यहाँ पे भी देखें हमारी रेड लाइन ने क्रॉस ओवर दे दिया है। तो ओवरऑल 1 2 3 वॉल्यूम 4, इंडिकेटर 5 और आपकी कैंडल 6, यानी 6 इंडिकेशन हमारे पास जो है यहाँ पे सेल की हैं। तो ये कि स्ट्रॉन्ग सेल कॉल हम इसको कंसीडर करते हैं। तो कल के लिए जो मैंने आपको लेवल्स बताएं आप देख सकते हैं। तो उसके अलावा आप अपने हिसाब से, अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से अपनी ट्रेड को जैसे मैनेज करना चाहें आप देख सकते हैं। लेकिन फिल वक्त इसमें से निकलना ही अच्छा है, अदरवाइज़ ये ज़्यादा नीचे भी जा सकता है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा जी। तो हमारा अगला स्क्रिप्ट में जो इसमें से लूँगा वो लूँगा टेलीकार्ड। तो टेलीकार्ड के ऊपर भी जो है काफ़ी हम लोगों ने वीडियोस बनाई हैं। अब लेट्स सी कि उसके ऊपर क्या बनता है। तो टेलीकार्ड के ऊपर आ गए हम लोग। टेलीकार्ड को भी अगर आप देखें तो इसमें भी हमने जो आपको लेवल्स बताते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये वहीं से जाके एग्जैक्ट उन्हीं पॉइंट से इसने ना कि रजिस्ट किया, बल्कि जो सपोर्ट इसमें हमने आपको एक्सप्लेन की थी प्रीवियस वीडियोज़ में आप देख सकते हैं। तो ये वहाँ से अब नीचे की तरफ बढ़ रहा है और हमारे इंडिकेटर ने भी रेड लाइन जनरेट कर दी है। वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम प्रीवियस डे के वॉल्यूम से अगर आप कंपेयर करें इसको तो थोड़ा सा हाई है, लेकिन एवरेज वॉल्यूम से कम है। और अगर हम कैंडल को देखें तो कैंडल भी छोटी हो रही है। तो इसमें जिन लोगों ने अभी देखें, इसमें हमें जो देखना है कि एंट्री बनती है कि नहीं। सेकंड ये कि अगर एंट्री ले लिए तो हमें कहाँ निकलना है या कहाँ पे स्टॉप लॉस लेके हमें बाहर निकलना है। तो ये 3 चीज़ें हम बेसिकली कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहली बात, इसमें फ्रेश एंट्री कम से कम 15.97 पैसे से ऊपर ही अगर क्लोजिंग नहीं देता है उससे पहले इसमें फ्रेश एंट्री नहीं बनती, नंबर 1।
नंबर 2, जिन दोस्तों की इसमें ऑलरेडी एंट्री है उनके पास कल के लिए जो स्टॉप लॉस आ रहा है वो आ रहा है 14.44 पैसे का। अगर ये इससे नीचे क्लोजिंग के टाइम पे ये आपको लगती है कैंडल, यहाँ पे एक बड़ी कैंडल कोई बन रही है रेड, तो आपको निकलना चाहिए, क्योंकि फिर ये अपनी नेक्स्ट सपोर्ट 13.34 के पास जा सकता है और कुछ पता नहीं कि ये इसको भी तोड़ के फिर अपनी नेक्स्ट सपोर्ट तक चला जाए। तो कोशिश करें कि फिर इसमें से जो है एग्जिट लेके फिर इसको अगले डिप के ऊपर अगर कोई कॉल इसमें आती है, कोई पोजीशन दिखती है तो इंशाल्लाह हम आपके यहाँ शेयर करेंगे, इसको फिर बाय किया जाए। सेकंड तीसरा जो हमारे पास जो हमारी सिचुएशन है कि जिनके पास होल्डिंग है तो उनके पास पहला टारगेट क्या है, तो उनका पहला टारगेट है 15.53 पैसे का, क्योंकि इसके बाद हमारी जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ये आ रही है। तो कोशिश करें कि लालच नहीं करना, हमें छोटी छोटी ट्रेड्स लेनी है और हमें एक अच्छी ट्रेड लेके हमें अपना प्रॉफिट जो है बुक करके निकलना है, क्योंकि ट्रेड्स आती जाती रहेंगी, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। इंडिकेटर्स को देख लें तो इंडिकेटर हमारा ओवरबॉट रीजन से ये देखें नीचे की तरफ ही है, 54 पे चल रहा है। यहाँ पे देखें तो हिस्टोग्राम जो है इसके आज ज़रा सा ये वीक बना है, लेकिन रेड लाइन का क्रॉस ओवर जनरेट है ऑलरेडी और यहाँ पे भी रेड लाइन का क्रॉस ओवर जनरेट है। ओवरऑल देखें तो रेड लाइन इसमें 1, रेड लाइन इसमें 2, RSI 3, वॉल्यूम इसमें इतना ज़्यादा हम कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन कल के हिसाब से देखें तो ज़्यादा है, तो 4, कैंडल 5 और ये हमारी 6। तो अभी फुल वक्त हमें जो है इसमें फ्रेश बाय नहीं दिख रही, बल्कि स्ट्रॉन्ग सेल की कॉल है। तो इसमें जो है ज़रा एहतियात की ज़रूरत है, लेकिन आप अपने हिसाब से अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। ये हमारे पास कल का स्टॉप लॉस है, और अगर सबसे करीबी पहला टारगेट देखें तो आ रहा है 15.53 का, और अगर नेक्स्ट टारगेट देखें तो वो आ रहा है 17.10 पैसे का। तो आई होप ये आपको समझ में आएगा जी। तो हमारा अगला स्क्रिप्ट है TRG पाकिस्तान। ये हमारे एक दोस्त ने, हमारे एक व्यूअर ने कल हमें कमेंट करके बोला था, तो इसको हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो इसमें भी अगर आप देखें तो रेड कॉल जो है, रेड इंडिकेटर ने यहाँ पे एक एरो जनरेट कर दिया है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मार्क कर दिया, तो फ्रेश बाइंग इसके अंदर अभी बिल्कुल भी नहीं बनती है। अगर आप में से किसी के पास है तो वैसे तो आज ही निकल जाना चाहिए था, लेकिन अगर आप नहीं निकलें तो इसका जो अभी जो सपोर्ट जिसकी तरफ ये बढ़ रहा है वो आ रही है 79.20 पैसे की, राइट। वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम कल के वॉल्यूम से ज़्यादा, लेकिन एवरेज वॉल्यूम से आप यहाँ देखें जो लाइन आ रही है ये यहाँ पे इससे कम है, लेकिन कैंडल जो है काफ़ी बड़ी बनी है। और रेजिस्टेंस लेवल इसका स्ट्रॉन्ग देखें तो वो आ रहा है 87.68 पैसे का, यानी इससे पहले जो है इसमें बाई की कॉल बिल्कुल नहीं बनती है। RSI को देखें तो इसमें जो है ये नीचे की तरफ लुढ़क रहा है, 54 के ऊपर है। इसमें देखें तो रेड एरो के साथ साथ रेड लाइन के क्रॉस ओवर के साथ साथ एक बड़ा हिस्टोग्राम रेड जनरेट हुआ, यानी कि स्ट्रॉन्ग सेल की कॉल। यहाँ पे भी देखें तो रेड लाइन जो है ऊपर जनरेट हुई, लेकिन ओवरऑल देखें तो 1, 2, 3, वॉल्यूम 4, इंडिकेटर 5 और कैंडल 6, उसमें भी आज जो है स्ट्रॉन्ग सेल कॉल जनरेट हुई है। तो कोशिश करें कि इससे पहले अगर आप रिस्क मैनेजमेंट अपनी देखें, ये बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो है एक करीबी स्टॉप लॉस कल के लिए आ रहा है 81.45 पैसे का, लेकिन अगर आप देख सकते हैं, आप मैनेज कर सकते हैं तो आप इस लेवल तक इसको देखें 79.20 पैसे का। ये मेरा एक अपना ज़ाती एक सजेशन बोल रहे हैं, मेरा एक ज़ाती वो है, कोई ये बाय एंड सेल की कॉल नहीं है, लेकिन ये कि अगर आप मैनेज कर सकें तो इसके हिसाब से इसको देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे इसका एक रीज़न ये है कि एक तो मेजर सपोर्ट यहाँ पे इसकी रेजिस्ट होने के बाद पहले ये आ रही है 79.20 पैसे की, और ना कि सिर्फ ये, पहले यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें जो ग्रीन एरो जनरेट हुआ था, जो इंडिकेटर के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, वो भी हमें इसी लेवल पे जनरेट हुआ था। तो पॉसिबल है कि यहाँ से रेजिस्ट होके एक दफ़ा हो सकता है कि यहाँ पे इसको सपोर्ट बनाने की कोशिश करें। अदरवाइज़ वैसे इसमें सेल की कॉल जनरेट है, और अगर ये 79.20 पैसे नीचे आने की कोशिश करता है तो इसमें से पहली फुर्सत में एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि फिर इसकी नेक्स्ट सपोर्ट होगी 66.11 पैसे की। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा जी। तो हमारा आज का लास्ट स्क्रिप्ट है लोटे केमिकल जिसे कहते हैं। तो उसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक बाई कॉल इस यहाँ पे सपोर्ट के आसपास यहाँ पे देखें जनरेट हुई थी, तो वो अभी तक कॉल जो है एक्सपायर नहीं हुई है। लेकिन आज अगर हम देखें तो ओवरऑल इसमें एक रेड कैंडल बनी है, वॉल्यूम देखें तो बहुत ज़्यादा हुआ है, तो इसमें थोड़ा मोहतात होने की ज़रूरत है। तो जिन दोस्तों की बाइंग है उनके पास जो सपोर्ट आ रही है वो आ रही है 17.3 पैसे की। अगर ये यहाँ से नीचे क्लोजिंग देता है तो इसमें से पहली फुर्सत में निकलना चाहिए, क्योंकि फिर जो है इसका ट्रेंड जो है वो रिवर्स होने की तरफ बन सकता है, क्योंकि इसने एक रैली यहाँ पे आप देखें तो दे दी है। लेकिन जिन दोस्तों के पास होल्डिंग है तो उनके पास अभी कल के लिए जो है, अब लेट्स सी ओपन कहाँ पे होता है, लेकिन अगर आप यहाँ देखें आज इसने यहाँ पे सपोर्ट भी बनाई है, मतलब ये डोजी कैंडल बन रही है, एक इंडिसीजन बन रहा है, ना ऊपर गई ना नीचे गई, बीच में ओपनिंग के आसपास इसने जो है क्लोजिंग दे दी। और यहाँ पे देखें तो आप एक गैप अप ओपनिंग हुई थी, उसूली तौर पे इसका रेजिस्टेंस पहले ये आ रहा था, इस कैंडल के हिसाब से देखें तो ये आ रहा था, बल्कि इसने इसको तोड़ के ऊपर नहीं गई,
बल्कि इससे भी ऊपर जाके फिर इसने इसको एक तरह से आप देखें तो इसने सपोर्ट बनाया है। टेक्निकली आप इसको अगर देखें, मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो ये ग्रीन कैंडल है, वो कैसे है ये देखें, ये अगर आप देखें तो अब ये वाइट हो जाएगी। इसका रीज़न ये कि ये अपने प्रीवियस क्लोजिंग से ऊपर खुली है और उसी के ऊपर बंद हुई है। रेड इसलिए कि यहाँ पे अपनी जो आज की ओपनिंग थी उससे नीचे क्लोज हुई है, तो इस वजह से रेड है। तो ये टेक्निकली इसको आप अगर देखें तो ये ग्रीन कैंडल ही बनी हुई है। तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 18.48 पैसे का। स्टॉप लॉस इसका अगर मैं आपको बताऊँ तो 17.03 पैसे का इसमें आपके पास सपोर्ट या स्टॉप लॉस में बोलूँ तो वो होगा। लेकिन वॉल्यूम हमारे पास जो है तगड़ा जनरेट हुआ है। और इंडिकेटर्स को देखें, ये भी ओवरबॉट रीजन के ऊपर चल रहा है 78 के ऊपर। इसमें हिस्टोग्राम देखें तो तगड़े जनरेट हुए हैं, ब्लू लाइन ऊपर है और इसमें भी देखें तो ब्लू लाइन ऊपर है। तो यानी इतनी कोई टेंशन वाली बात इसके अंदर नहीं है। 1 2 3 4 सिर्फ वॉल्यूम और कैंडल के हिसाब से हम देखें तो वो भी अगर हम टेक्निकली देखें तो सही है, वो भी रेड नहीं है। तो आई होप ये आपको एक चीज़ समझ में आई होगी। लेकिन फिर भी हमें जो है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ जो है काम करना है। अगर ये यहाँ से नीचे आता हुआ दिखे तो कोशिश करें प्रॉफिट बुकिंग करके इसको डिप पे फिर बाय करने की कोशिश करें। आई होप आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया होगा और आपका भी कोई स्पेसिफिक स्क्रिप्ट है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और ये हमारी तरफ से आपके लिए कोशिश होती है कि हम गाइडेंस रखें। ये जितनी भी वीडियोस होती हैं इसमें जितना भी बताया जाता है, ये किसी किस्म की कोई बाय सेल कॉल नहीं होती। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हम लोग बनाते हैं ताकि बहुत सारे लोग जो हैं जिनको लेवल्स स्पेसिफाई करना नहीं आते उनको एक आइडिया हो जाए। तो ये बिल्कुल एक उसके लिए ही है जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपको जो है लेवल्स आइडेंटिफाई करने में भी आसानी होगी। बाकी हर कोई अपनी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से अपनी ट्रेड को मैनेज करे और प्रॉफिट जो है बनाएं। आई होप आपको मज़ा आया होगा। तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।